हमारी कहानी का पर्दा उठता है एक सीन से जहाँ एक रानी एक लड़की को बता रही है एक पुरानी कहानी। वो कहती है तुम मलेश की बेटी हो और फिर वो शुरू करती है मलेश की बचपन की कहानी बताना। मलेश एक मामूली गांव में रहता था। उसके बचपन में ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसके दादा ने जो अब बहुत बूढ़े और बीमार थे, उनकी फिक्र थी कि उनके जाने के बाद मलेश का क्या होगा। इसलिए उन्होंने मलेश की शादी एक छोटी सी लड़की रुद्रांगी से करवा दी। दोनों बच्चे थे, उन्हें शादी का मतलब भी नहीं पता था। ये सिर्फ रीति रिवाज थी उनके लिए। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक दिन राजा भानु के सिपाही आए और मलेश के दादा को मजदूरी के लिए ले जाना चाहा। जब दादा ने मना कर दिया तो भानु के गुस्से का शिकार बन गए। भानु ने अपनी सिपाहियों से उनकी पिटाई करवाई। मलेश अपनी दादा को बचाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन नाकामयाब रहा। मरते हुए दादा मलेश को भाग जाने का इशारा करते हैं। आंखों में आंसू लिए मलेश भाग जाता है। भानु जो ये सब देख रहा था, रुद्रांगी को पकड़ लेता है और कहता है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब मैं इसे अपनी रखेल बनाऊंगा। भागते हुए मलेश को रास्ता नहीं पता था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए ही भागा जा रहा था। किस्मत से उसकी मुलाकात राजा भीम से हुई, जिस पे दुश्मन राजा ने हमला किया था। मलेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना भीम की मदद की। भीम की जान बचाने के बदले भीम ने मलेश को अपना खास बना लिया। भीम की पत्नी भी मलेश को अपनी बेटे जैसा मानने लगी। मलेश का पेट बहुत बड़ा था। वो दिन भर सिर्फ खाता रहता था। एक दिन भीम ने मलेश की ताकत देखी जब उसने एक पांच मारकर दीवार तोड़ दी। भीम ने सोचा ये लड़का स्पेशल है। उसने मलेश को अपना खास सिपाही बना दिया और कहा कि वो उसकी मदद से राजा भानु से बदला लेगा। साल बदले और भीम की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। उसने कई राज्य जीते और एक पावरफुल राजा बन गए थे। उसने दूसरी शादी भी कर ली एक खूबसूरत लड़की ज्वाला से। ज्वाला एक ऐसी लड़की थी जो पावर और लग्जरी पसंद करती थी। जब वो भीम के महल में आई तो वो अपना दबदबा दिखाने लगी। यहाँ तक कि महल की नौकर चाकर तक को वो अपनी चप्पलें रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। ज्वाला ने सबको बता दिया कि अब वो नई रानी है और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। ज्वाला बड़ी एक्साइटेड थी अपनी फर्स्ट नाइट के लिए भीम के साथ, लेकिन भीम को ज्वाला की आंखों में डर नहीं दिखा, जिससे भीम का मूड ऑफ हो गया। उसने कहा लड़कियों को तभी एंजॉय करना अच्छा लगता है जब उनकी आंखों में डर हो। ये सुनकर ज्वाला को गुस्सा आ गया और भीम चला गया अपनी पहली पत्नी के पास। एक दिन ज्वाला ने मलेश को ट्रेनिंग करते हुए देखा। वो उसकी ताकत, उसकी मसल्स और उसकी स्टाइल से इम्प्रेस हो गई। उसके दिल में महेश के लिए फीलिंग्स आने लगी। वो उसे अपनी कमरे में बुलाने की कोशिश भी करती रही, पर मलेश जो भीम का वफादार था वो कभी नहीं जाता। एक दिन ज्वाला डायरेक्टली मलेश के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें यहाँ का राजा भी बनवा दूंगी, बस तुम मेरे हो जाओ। मलेश ने मना कर दिया क्योंकि वो भीम का वफादार था। उधर भीम शिकार पर गया और वहाँ उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वो लड़की इतनी मासूम और डरी हुई थी कि भीम को देखते ही उसके दिल में कुछ खास फीलिंग्स आ गए। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की चुपके से भाग गई वहाँ से। भीम परेशान था। उसने मलेश को उस लड़की को ढूंढने का हुक्म दिया। उसका दिल उस लड़की के लिए तड़प रहा था। वो बस उसके साथ सोना चाहता था। जब मलेश ने उस लड़की को ढूंढा तो उसे एक बड़ा शौक लगा। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि रुद्रांगी थी, उसकी बचपन की बीवी। मलेश ने तुरंत भीम को बताया कि वो उसकी बीवी है। बचपन में उसके दादा ने उनकी शादी करवा दी थी। भीम ने मलेश और रुद्रांगी को जमीन दी और उनकी ऑफिशियल शादी भी करवा दी, लेकिन अंदर ही अंदर भीम का ऑब्सेशन बढ़ रहा था। एक दिन उसने मलेश को बुलाया और कहा मैंने तुम्हें जमीन दी, पैसे दिए, शादी भी करवा दी, अब एक रात के लिए अपनी बीवी को दे दो। मलेश को ये बात सुनकर ही गुस्सा आ गया। उसने कहा अगर किसी और ने ये कहा होता तो मैं उसे जान से मार देता। भीम को फिर इस बात से गुस्सा आ गया और उसने मलेश को पिटवाया। रुद्रांगी को कहा गया कि वो मलेश को छोड़कर भीम के पास चली आए, लेकिन रुद्रांगी ने मना कर दिया। वो बचपन से मलेश से ही प्यार करती थी और मलेश ने ही उसे भानु से बचाया था। भीम ने गुस्से में आकर मलेश के गांव के सारे मर्दों को उठवा लिया और उन्हें पिटवाया। गांव की औरतों से कहा गया कि अगर वो रुद्रांगी को भीम के पास नहीं लाएंगी तो उनके पति मारे जाएंगे। इसके बाद गांव की औरतें मलेश के पास आई। एक लड़की ने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी भीम ने उसके पति को मार दिया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। सारी गांव की औरतों ने मलेश से लड़ने के लिए कहा। रुद्रांगी को ना देने
के लिए भी रिक्वेस्ट की। भीम को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने और गुस्सा किया। उसने गांव वालों को और पिटवाया। मलेश गुस्से में भीम के गुंडों के पास गया और उन्हें बहुत मारा और बोला, भीम को कहना हम सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं, हम सब बराबर है। भीम ने गुस्से में गांव वालों का पानी पूरी तरीके से रुकवा दिया। गांव वालों के पास ना खेती के लिए पानी था और ना पीने के लिए। सब तड़पने लगे थे। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। रुद्रांगी से जब एक बच्ची ने पानी मांगा तो उसका दिल पिघल गया। वो गांव वालों के लिए भीम के पास जाने के लिए तैयार हो गई। मलेश को भी मजबूरी में ये मानना पड़ा। भीम खुश हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मलेश को उसके पैर पकड़कर कहना होगा, आप मेरी बीवी के साथ सो सकते हो। मलेश के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन गांव वालों के लिए उसने ऐसा किया। उसने भीम के पैरों पर गिरकर कहा, आपका मेरी बीवी पर पूरा हक है। पूरा गांव रोता हुआ रुद्रांगी को तैयार कर रहा था। ज्वाला हैरान थी। उसने मलेश से कहा, तुम तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना, अब उसे देने के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या ये तुम्हारी मर्दानगी है? मलेश कुछ नहीं बोल पाया। वो अंदर से टूट चुका था। भीम बड़ी खुशी से रुद्रांगी के पास आया, लेकिन उसे पता नहीं था रुद्रांगी ने जहर खा लिया था। वो भीम के साथ इंटीमेट होने से पहले ही मर गई। भीम को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। दूसरी तरफ भीम की पहली पत्नी की डिलीवरी हो रही थी। उसकी जान खतरे में थी। उसने मलेश को अपने बच्चे की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उसे भीम पर भरोसा नहीं था। भीम गुस्से में मलेश को बुलाया और रुद्रांगी की बॉडी दिखाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलेश को बहुत बुरा लगा। ज्वाला ने भी मलेश का साथ दिया और दोनों ने मिलकर भीम को हराया। आखिर में मलेश और भीम दोनों ही मारे गए और मलेश मरते वक्त ज्वाला को भीम की बच्चे की जिम्मेदारी भी दे गया। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत, प्यार, बलिदान और न्याय की कहानी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप आगे कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।